कर्ण के किस महाभयंकर अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली कोई था ही नहीं। शस्त्र धारण किए बिना ही इन्होंने अपनी बुद्धि से 18 दिन में पांडवों को कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत दिला दिया था। अगर वो चाहते तो पल भर में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। वो स्वयं ही श्रीहरि थे, लेकिन वो भी कर्ण के इस महाभयंकर अस्त्र से डरते थे। महारथी कर्ण महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र मौजूद थे कि कर्ण चाहे तो पूरी पृथ्वी को पल भर में ही समाप्त कर सकता था। कर्ण का जन्म ऐसे कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे किसी भी महाअस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान सूर्य ने कर्ण को ऐसे सोना का खंजर एक दिया था और उस खंजर से कर्ण अपनी कवच तथा कुंडल को अपने शरीर से अलग कर सकता था। ये बात जब इंद्र को पता चली तो उसने एक साधु का रूप धारण किया और कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण की दानवीरता को देख देवराज इंद्र लज्जित हो गए और तब देवराज इंद्र ने कर्ण को कुछ भी मांगने को कहा तो सूर्यपुत्र कर्ण ने इंद्र से वो अमोघ अस्त्र मांगा जिससे अर्जुन का वध किया जा सके। दोस्तों, महाभारत की फैलाई गई सबसे बड़े असत्य मूल महाभारत ग्रंथ के अनुसार शकुनी कोई लंगड़े नहीं थे। सीरियल्स में उन्हें लंगड़ा दिखाया जाता है, परंतु वो लंगड़े थे ही नहीं। न ही उन्होंने अपने पैर में कोई खंजर वंजर मारा था। ये सब आपको झूठ दिखाया जाता है, बिल्कुल झूठ। कुछ लोगों ने ये असत्य फैलाया है दोस्तों कि पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था जिससे सहदेव को अधिक बुद्धि प्राप्त हो गई थी। ये असत्य है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सहदेव पहले से ही बहुत बुद्धिमान थे। पांचों पांडवों में 5 खासियतें थी। जब दुर्योधन युधिष्ठिर के महल में जल में गिर गया था तब भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन इन्होंने दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी। वहाँ तो द्रौपदी थी भी नहीं, तो अंधे का पुत्र अंधा आया ही कहाँ से? ये सब आपको झूठ बताया जाता है दोस्तों। सूर्यपुत्र कर्ण का वध कंठ में बाण मारने से हुआ था, ऐसे सीरियल्स में दिखाया जाता है। परंतु मूल महाभारत ग्रंथ के अनुसार महारथी कर्ण का मस्तक ही उड़ गया था। दुर्योधन को गांधारी द्वारा वज्र का बनाया जाना ये भी बहुत ही बड़ा असत्य है। वास्तव में दुर्योधन के ऊपर का जो शरीर था वो वज्र के समान पहले से ही कठोर था, परंतु चोटें तो उन्हें लगती ही थी। महाभारत की सबसे दर्दनाक मौत के बारे में जो भगवान कृष्ण ने दी थी शकुनी को, यही कहानी तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तथा पांचों पांडवों ने शकुनी को मारने के लिए एक कमरे में घेर लिया था। तब शकुनी कहते हैं, मैंने सुना है मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी ही होती है। मेरी अंतिम इच्छा है कि क्यों ना हम फिर से एक बार चौसर का खेल खेलें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, पर इस बार खेल मैं खेलूंगा। तब शकुनी सबसे पहले अपने वस्त्र दांव पर लगाता है तथा वो हार जाता है। तब पांडव उसका वस्त्र हरण कर लेते हैं। इसके बाद भी वो अपने 4 सोने की दांत दांव पर लगाता है और वो भी हार जाता है, जिसके बाद पांडव उसके दांत तोड़ देते हैं तथा इसके बाद वो अपना संपूर्ण शरीर दांव पर लगा देता है तथा वो हार जाता है। तब पांडव उसका सारा शरीर तोड़कर अंत में उसको मौत की भीख दे देते हैं।